ओर जहां रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की वजह से स्थिति लगातार खराब हो रही है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हम आपको आज रूस और बिहार से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक पड़ेंगे। आपको मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इसके बाद यूक्रेन में रहने वाले तमाम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खासकर बात बिहार की करें तो बिहार के कई सारे छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और आपने लगातार कई वीडियोस के माध्यम से ये देखा होगा कि यूक्रेन में रहने वाले छात्र कितने परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से वापस उन्हें अपने वतन लाया जा सके, लेकिन इसी बीच एक ऐसी जानकारी सामने आए हैं जिसे सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। बिहार का एक व्यक्ति ऐसा है जो रूस में पुतिन का झंडा उठाए हुए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आपको एक बिहारी डॉक्टर के बारे में बताएंगे जो रूस में पुतिन के विधायक बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पटना के अभय कुमार सिंह की। ये पटना बिहार के रहने वाले हैं और कुसर्क नाम के रूसी प्रांत की सरकार में डेप्यूतात हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेप्यूतात क्या होता है, तो रूस में डेप्यूतात का वही मतलब होता है जो किसी भारतीय राज्य में विधायक या फिर एमएलए का होता है। खास बात यह भी है कि अभय कुमार सिंह ने व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के टिकट पर ही चुनाव जीता है। पटना में जन्मे अभय कुमार सिंह बताते हैं कि मैं राष्ट्रपति पुतिन से बहुत प्रभावित रहा और राजनीति में प्रवेश करने का फैसला ले लिया। दरअसल यूनाइटेड रशिया रूस की सत्ताधारी पार्टी है जिसने हाल के आम चुनावों में रशिया की संसद दूमा में 75% सांसद भेजे हैं। पिछले 18 वर्षों से पुतिन ही सत्ता में है और पुतिन के विधायक हैं अभय कुमार सिंह। हालांकि पुतिन ने 2018 का चुनाव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लड़कर जीता, लेकिन पार्टी का पूरा समर्थन उनके पीछे रहा। अभय ने इस चुनाव के कुछ महीने पहले अक्टूबर 2017 में व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कुसर्क विधानसभा का चुनाव जीत लिया। उन्होंने बताया कि उनका जन्म पटना में हुआ और उन्होंने पटना के लोयला स्कूल से पढ़ाई की। 1991 में वे कुछ दोस्तों के साथ मेडिकल की पढ़ाई करने रूस आए थे। अभय के अनुसार काफी मेहनत से पढ़ाई पूरी कर वे पटना वापस लौटे और प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। वे अपने निजी या फिर पारिवारिक जीवन के बारे में बात नहीं करना चाहते, बस इतना ही कहते कि बिहार से उनका रिश्ता अभी भी बरकरार है और आगे भी बना रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि लगता है कि ऊपर वाले ने मेरा करियर रूस में ही लिखा था। मैं भारत से वापस रूस आ गया और कुछ लोगों के साथ मिलकर दवा का बिजनेस शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत के बारे में भी बताया कि आखिरकार उनकी शुरुआत रूस में कैसे हुई। उन्होंने कहा कि शुरुआत में बिजनेस करने में खासी मुश्किल होती थी क्योंकि वे गोरे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये भी तय कर रखा था कि और कड़ी मेहनत के साथ अड़े रहेंगे। जैसे जैसे अभय के पैर रूस में जमते गए, व्यापार में भी बढ़ोतरी होती गई। फार्मा के बाद अभय ने रियल एस्टेट में हाथ आजमाया और उनके मुताबिक आज उनके पास कुछ शॉपिंग मॉल्स भी हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रभावित अभय को इस बात पर गर्व है कि वे भारतीय होने के बावजूद भी रूस में रम गए हैं और आज वहां पर चुनाव भी जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज भी कोशिश रहती है कि जब समय मिले तो बिहार जरूर आए, क्योंकि सभी मित्र और रिश्तेदार तो पटना में ही रहते हैं। लेकिन ये चौंका देने वाली बात है कि एक ओर रूस में जहां लोगों को अपना व्यापार सेट कर पाना इतना मुश्किल होता है, वहां पर पटना के रहने वाले अभय ने पॉलिटिक्स में करियर बना लिया है और वहां की सत्ताधारी पार्टी यूनाइटेड रशिया के विधायक भी है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।